छत्तीसगढ़ प्राकृतिक दृश्यों से एक संपन्न राज्य है जिसकी प्राकृतिक छटा अपने आप में अनोखी है। कहीं पर नदी, कहीं पर पर्वत, तो कहीं पर राष्ट्रीय उद्यान, कहीं पर वन्य जीव अभयारण्य और सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है यहाँ के जलप्रपात। यहाँ के जलप्रपात इतने ऊंचे हैं कि आपने कभी सोची ना होगी। यहाँ के जलप्रपात 10 फीट से लेकर 500 फीट तक ऊंची है। छत्तीसगढ़ में इतने सारे जलप्रपात हैं लेकिन लोग जानते बहुत कम हैं। क्या आप छत्तीसगढ़ के सभी जलप्रपातों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं, आज आपका भाई आपको बताने वाला है सभी जलप्रपातों के बारे में। हेलो, नमस्कार, जय जवाहर, संगवारी हो। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है द सीजी एडवेंचर। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है चित्रकूट जलप्रपात, जगदलपुर। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। यह बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। दूसरे नंबर पर है तीरथगढ़ जलप्रपात, जगदलपुर। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। मुनगाबहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दूधिया जहाज एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों को मंद मंद भिगो देता है। तीसरे नंबर पर है सातधारा जलप्रपात, बारसूर। बारसूर से 8 किलोमीटर की दूरी पर सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी में स्थित है। 10 से 15 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। यहाँ इंद्रावती नदी 7 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम शायद 7 धारा पड़ा होगा। यह जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। यहाँ पर जलप्रपात की कलकल करने की आवाज़ मन को बहुत ही मोहित करता है। चौथे नंबर पर है मलांचकुंड जलप्रपात, कांकेर। कांकेर के दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ पर नीलगोंदी नामक एक जगह है जहाँ से दूध नदी अपना आकार लेती है। जहाँ मलांचकुंड नाम से एक जगह है जहाँ से नदी का पानी 3 तरफ गिरती है। यहाँ पानी की गिरावट की ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर है। इस पानी की गिरावट की ढलान एक ही तरह होता है। इस पानी की गिरावट की लहरें बहुत आकर्षक और सुंदर हैं। 5वें नंबर पर है चर्रे मर्रे जलप्रपात, अंतागढ़। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है चर्रे मर्रे जलप्रपात, जो कांकेर के अंतागढ़ आमाबेड़ा वनमार्ग पर पिंजारिन घाटी में स्थित है। इस जलप्रपात की खासियत यह है कि यहाँ का कलकल करता झरना पर्यटकों को साल भर आकर्षित करता है। जलप्रपात का गिरता हुआ पानी अलग अलग कुंडों के रूप में एकत्रित होकर दक्षिण दिशा में लंबा फासला तय कर कोटरी नदी में मिलता है। चर्रे मर्रे का सुंदर झरना कांकेर जिला में अंतागढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमाबेड़ा के रास्ते पर एक चर्रे मर्रे नाम का स्थान पड़ता है। यह झरना जोगीधारा नदी से बनता है। इस झरने की ऊंचाई 16 मीटर है। यह आड़ा तिरछा झरना प्रमुख पर्यटक आकर्षण होने के साथ साथ प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। 6वें नंबर पर है कुएमारी जलप्रपात, कोंडागांव। तीरथगढ़ चित्रकूट जलप्रपात को तो सभी जानते हैं, लेकिन बस्तर में अभी भी कई ऐसे झरने हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। इन्हीं झरनों में से एक है कुएमारी झरना। यह झरना इतना सुंदर है कि सभी का मन मोह लेता है। शहर के कोलाहल से दूर स्थित इस झरने की खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। कुएमारी जलप्रपात करीब 300 फीट ऊंचाई से सीढ़ीनुमा नीचे की ओर गिरता है। यह बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कुदावही गांव के पास स्थित है। इस जलप्रपात के कलकल करने की आवाज़ मन को बहुत ही
मोहित करता है। 7वें नंबर पर है चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद। चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद जिले के बारूका ग्राम में स्थित है। ठंड के मौसम में बारूका ग्राम में इस जलप्रपात तक जाने लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। यह इस जिले में एक बड़ा जलप्रपात है। जतमई घटर आने के बाद इस जिले का यह जलप्रपात भी आसपास के जिलों में प्रसिद्ध है। गरियाबंद राजिम स्टेट हाईवे से लगा बारूका नामक गांव है, जहां से यह जलप्रपात आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी कारण आम पर्यटक और अन्य जिले से भी लोग अक्टूबर नवंबर के मौसम में आते हैं। यहाँ वे आसानी से स्नान करते हैं और पिकनिक आदि मनाकर परिवार सहित समय व्यतीत करते हैं। वैसे इस जलप्रपात की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। 8वें नंबर पर है फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर को प्रकृति ने अनुपम सौंदर्य दिया है, पर पक्का मार्ग नहीं होने की वजह से कई दर्शनीय स्थल अछूते पड़े हैं। हालांकि अब धीरे धीरे सड़कें अब बनने लगी हैं और इसी के साथ पर्यटन स्थलों का रास्ता भी सुगम होने लगा है। दंतेवाड़ा जिले का खूबसूरत फूलपाड़ जलप्रपात भी ऐसे ही स्थलों में से एक है। जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर प्रकृति की वादियों में छटा बिखेरते इस झरने तक सड़क न होने की वजह से कम ही लोग पहुंच पाते हैं। फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक के पालनार गांव के निकट है। जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालनार मुख्य मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात है। 9वें नंबर पर है रानी दाहरा जलप्रपात कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बोडला विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम रानी दाहरा में एक अद्भुत जलप्रपात है। इसे देखने के बाद पर्यटक काफ़ी खुश नज़र आते हैं। जो एक बार यहाँ आता है वह बार बार आना चाहता है। बारिश में यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। इसे कवर्धा के शान के रूप में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के मैकाल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा रानी दाहरा जलप्रपात की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती व कलकल करती पानी की प्रवाह देखते ही बनती है। यहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना रहता है। 10वें नंबर पर है हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा और खूबसूरत जलप्रपात दिलाता है बाहुबली फिल्म की याद। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ऐसा ही एक झरना छत्तीसगढ़ में भी मौजूद है। ये झरना नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत हांदावाड़ा में है, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा झरना है। दरअसल अबुझमाड़ के मैदानों से बहकर आया एक नाला धारा डोंगरी में पहुंचकर एक सुंदर जलप्रपात बन जाता है। इसे ही हांदावाड़ा जलप्रपात कहते हैं। इस जलप्रपात की ऊंचाई करीब 300 फीट है। हांदावाड़ा गांव से ये जलप्रपात करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11वें नंबर पर है तामड़ घूमर जलप्रपात जगदलपुर। यह झरना जगदलपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्तर प्रकृति की विशाल सुंदरता के लिए जाना जाता है। मारडूम के पास चित्रकूट के रास्ते पर एक 12मासी झरना तामड़ घूमर है। यह झरना इंद्रावती नदी से सीधे 100 फीट से गिरकर बहती है। सभी विशाल और अद्भुत झरने के साथ तामड़ घूमर चुपचाप घाटियों के बीच अपनी उपस्थिति चिन्हांकित करता है। बरसात के मौसम के दौरान हरियाली और गर्मी के बादल सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर मोर की उपस्थिति के कारण यह झरना स्थानीय रूप से मयूर घूमर के रूप में भी जाना जाता है। 12वें नंबर पर है मेंद्री घूमर जलप्रपात जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक सुंदर झरना, जिसे मेंद्री घूमर के नाम से जानते हैं। इस झरने की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है। मेंद्री घूमर मौसमी झरना है, इसलिए गर्मियों के मौसम में पानी काफ़ी कम होता है, लेकिन मानसून के दौरान यह उग्र और खूबसूरत दिखाई देता है। 13वें नंबर पर है केंदई जलप्रपात कोरबा। केंदई जलप्रपात जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर बिलासपुर अंबिकापुर राजकीय राजमार्ग 130 के समीप केंदई ग्राम में स्थित है। इस झरने के समीप स्वामी सदानंद का आश्रम स्थित है। यह झरना गांव के एकदम समीप है। तीज त्योहारों में आसपास के लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए शासन द्वारा वॉच टावर और फेंसिंग का निर्माण किया गया है। अगर आप कभी अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में सफ़र करते हैं तो आपको एक बार इस जलप्रपात को देखने अवश्य आना चाहिए। केंदई जलप्रपात की खूबसूरती मानसून में देखने लायक होता है। 14वें नंबर पर है कांगेर धारा जलप्रपात जगदलपुर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक बेहद शानदार झरना है, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं होगी। कांगेर धारा नाम से ही मशहूर यह झरना बेहद ही खूबसूरत है। यह झरना कांगेर नदी पर बना है।
इस नदी के नाम के कारण यह राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी के नाम से जाना जाता है। उद्यान में बहने वाले इस कांगेर नदी में 3 चरणों में बना यह छोटा झरना अपने प्राकृतिक सौंदर्य किसी का भी मन मोह लेता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 30 फीट के करीब है। घने जंगल में झरने की मधुर ध्वनि मन को बेहद प्रसन्नचित्त कर देती है। चट्टानों को गहराई से काटकर कांगेर नदी ने बहुत ही सुंदर झरनों का निर्माण किया है। इस झरने की आवाज़ 2 किलोमीटर की दूरी से ही सुनाई देने लगती है। घने जंगलों में यह छोटा झरना बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। 15वें नंबर पर है झोझा जलप्रपात गौरेला। विकासखंड गौरेला के अंतिम छोर पर मौजूद बस्ती ग्राम पंचायत के पास लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर झोझा जलप्रपात आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अगस्त से जनवरी तक लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पानी झरने में गिरता रहता है। 16वें नंबर पर है महादेव घूमर जलप्रपात जगदलपुर। महादेव घूमर जलप्रपात जगदलपुर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मौली भाटा में महादेव घूमर में स्थित है। इसे पुजारी पारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कई शिलाखंडों से होता हुआ 15-20 फुट ऊंचाई से गहरी खाई में चला जाता है। यह बहुत ही आकर्षक और सुंदर जलप्रपात है। 17वें नंबर पर है गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा। गुप्तेश्वर जलप्रपात बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर जगदलपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर सुकमा जिले में सबरी नदी पर गुप्तेश्वर नामक स्थान पर यह सुंदर जलप्रपात स्थित है। 18वें नंबर पर है चित्रधारा जलप्रपात जगदलपुर। चित्रधारा जलप्रपात बस्तर जिले में जगदलपुर से 13 किलोमीटर दूर करंजी गांव के समीप एक पहाड़ी से खंड खंड में गिरते पानी वाला यह आकर्षक जलप्रपात है, जो देखने से बहुत ही खूबसूरत लगता है। 19वें नंबर पर है रानी दहरा जलप्रपात कवर्धा। रानी दहरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में कबीरधाम जिला मुख्यालय से जबलपुर मार्ग पर करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात भोरमदेव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। रियासत काल में यह मनोरम स्थल राज परिवार के लोगों का प्रमुख मनोरंजन स्थल हुआ करता था। रानी दहरा मैकाल पर्वत के आगोश में स्थित है। तीनों ओर पहाड़ों से घिरे इस स्थान पर करीब 90 फुट की ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। 20वें नंबर पर है खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर। नारायणपुर जिले में स्थित खुरसेल घाटी अंग्रेजों के ज़माने से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ गुड़ाबुड़ा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुरसेल जलप्रपात में करीब 400 फुट की ऊंचाई से गिरते हुए खंडों में कुंडों का निर्माण करता है। यहाँ एक और वृहद आकार के शिलाखंडों की सुंदरता, दूसरी ओर तेज चट्टानी ढाल से नीचे गिरता पानी बहुत ही खूबसूरत लगता है। 21वें नंबर पर है मलगेर इंदुला जलप्रपात दंतेवाड़ा। मलगेर इंदुला जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के कोंटा तहसील में स्थित है। बैलाडीला पहाड़ियों से निकलने वाली मलगेर नदी पर स्थित इस पर्वतीय जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। 22वें नंबर पर है लंकापल्ली जलप्रपात बीजापुर। बीजापुर जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दक्षिण की ओर आवापल्ली ग्राम है, जो उसूर ब्लॉक का मुख्यालय है। यहाँ से पश्चिम दिशा में लगभग 15 किलोमीटर पर लंकापल्ली नामक ग्राम बसा हुआ है, जो यहाँ वर्ष के 12 माह निरंतर बहने वाले जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में शांत, निश्चल, स्वच्छंद रूप से अविरल बहती इस जलप्रपात को स्थानीय लोग गोड़ी बोली में बोक्ता कहते हैं। चूँकि लंकापल्ली ग्राम के पास यह जलप्रपात स्थित है, इसलिए इसे लंकापल्ली झरने के नाम से जाना जाता है। 23वें नंबर पर है पवई जलप्रपात बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में तातापानी के अलावा पवई झरना सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पवई जलप्रपात सेमरसो अभयारण्य में बहने वाली चनान नदी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। बलरामपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित रास्ते में चारों ओर पेड़ पौधे और कच्ची सड़क एवं सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं, जो आपके दिल को बहुत ही सुकून देंगे। अगर आप प्राकृतिक वन दृश्य के साथ साथ ट्रैकिंग या पिकनिक का मन बनाते हैं, तो आपको पवई जलप्रपात अवश्य ही आना चाहिए। 24वें नंबर पर है अमृतधारा जलप्रपात कोरिया। अमृतधारा जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में हसदेव नदी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है। यह मनेन्द्रगढ़ से 30 किलोमीटर और चिरमिरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात लगभग 90 फीट ऊंचा बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। 25वें नंबर पर है कोटली जलप्रपात अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के विख्यात दर्शनीय स्थल डीपाडीह से 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी दिशा में कन्हार नदी पर
स्थित है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रमुख जलप्रपात। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण इस वीडियो में हम सभी जलप्रपातों को शामिल नहीं कर पाए हैं। बाकी के जलप्रपातों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।